वेलकम टू सिद्धि यात्रा स्टोरी पार्ट 71। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। इस एपिसोड में हम क्रैश कोर्स करेंगे। एक भाई ने मुझसे कुछ सवाल किए कि बगलामुखी साधना करने पर तीसरे दिन उसको विचित्र अनुभव हो रहे हैं घर में, कहीं वो कुछ गलत तो नहीं कर रहा है। तो मैंने उससे कुछ एक क्वेश्चन पूछे और जो आंसर्स उन्होंने दिए उससे मुझे ये समझ में आया कि उनके कोई गुरु नहीं है और ना ही उन्होंने किसी गुरु को बनाया है और ना ही मेरे भाई ने मेरी बाकी सिद्धि यात्रा स्टोरी की वीडियोस देखने की कोशिश करी है। उसने डायरेक्ट जंप करा है कंक्लूजन पे। तो ऐसे और भी भाई बहन होंगे, तो ऐसे भाई बहन मुसीबत में ना पड़ जाए मेरे, तो इसके लिए मैं ये क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ आज सिद्धि यात्रा स्टोरी पार्ट 71 में। सबसे पहले आपको क्या चाहिए? एक गुरु। कोई भी सिद्धि माला करने से पहले आपको एक गुरु धारण करना ही पड़ेगा। गुरु चाहे जिंदा हो, आप देख सकते हो ना देख सकते हो, चाहे वह स्वर्गवासी हो गया हो, एक गुरु तो आपको चाहिए ही चाहिए। तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस गुरु किसको लेते हैं हम लोग? शंकर भगवान को ले लेते हैं गुरु, या फिर माता काली को ले लेते हैं, क्योंकि ये ही दोनों तंत्र और मंत्र दोनों ही की विद्याओं में सर्वोच्चता निपुण हैं और इन्हों ही नहीं एक तरीके से निर्माता हैं तंत्र और मंत्र के। ठीक। तो नाम जाप, माला जाप करने के पहले किसी सिद्धि की, जैसे आप कह रहे हैं कि बगलामुखी की साधना, तो जो लोग बगलामुखी की साधना करना चाहते हैं उसके पहले उन्हें गुरु की साधना करनी पड़ती है। नहीं तो अगर जब आप सिद्धि कर रहे हैं या मंत्र जाप कर रहे हैं, क्योंकि मंत्र ऑलरेडी जागृत हैं, मैं भी बोल रहा हूँ और व्यूअर्स भी बोल रहे हैं, पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में कई जगह से आवाज़ें बगलामुखी की जा रही हैं और आज से नहीं, अनादिकाल से जा रही हैं। तो वो मंत्र जाप करने के लिए पहले गुरु का मंत्र जाप करना चाहिए। जिन लोगों ने गुरु नहीं धारण किए हैं वो भोले बाबा को अपना गुरु बना सकते हैं और उनका सिंपल बीज मंत्र ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, समझ रहे हैं? इसको आप एक 108 माला मनकों की माला ले लीजिए रुद्राक्ष की, ठीक है, और उस पर जाप करिए। इस मंत्र का उच्चारण ओम नमः शिवाय आपको कम से कम 5.5 लाख बार करना पड़ेगा। तब तो ये आपका मंत्र एक्टिव होगा और भोले बाबा आपको गुरु के रूप में मिलेंगे। नंबर दो है आपके रक्षक कौन। अब सॉरी पहले नंबर 1 पर ही रहेंगे। अब ये तो भोले बाबा का हो गया। अब जो बच्चे भोले बाबा की जगह गुरु माता को धारण करना चाहते हैं, जैसे कि माता काली का धारण करना चाहते हैं, तो आप बोलिए उनका बीज मंत्र ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। इस मंत्र का जाप भी आप 5.5 लाख से 7.5 लाख बार जब तक नहीं करेंगे तब तक ये भी एक्टिव नहीं होगा। ये तो हो गई गुरु की बात कि अब हमने गुरु बना लिया है काली माता को और मंत्र जाप कर लिया है। जब मंत्र जाप आप कर लेंगे गुरु का, तो उसके बाद रक्षक की माला करनी पड़ेगी। रक्षक की माला किसकी हो सकती है? रक्षक की माला आपकी रुद्र हनुमान जी की हो सकती है। ओम हन हनुमतये नमः, ओम हन हनुमतये नमः, ओम हन हनुमतये नमः। या फिर जैसे मेरा केस है तो मैंने तारा माता की साधना करी थी, तो उनका मंत्र है ओम तारा तोरी स्वाहा, ओम तारा तोरी स्वाहा, ओम तारा तोरी स्वाहा। इस मंत्र का भी जाप आपको 5.5 से 7.5 लाख बार करना होगा। अच्छा, ये तो हो गए रक्षक के साथ एक जो माता की अगर सिद्धि कर रहे हैं, जैसे बगलामुखी है, तो हम लोग फिर काली माता को अपनी गुरु बनाएंगे
गुरु माता। दूसरे नंबर पर तारा माता को हम अपनी रक्षक बनाते हैं। फिर तीसरे लेवल पर जब हम आते हैं, जब तीसरे लेवल पर आते हैं तो वो होती है सिद्धि माला। अब सिद्धि माला कौन सी होती है? जैसे आप बगलामुखी माला का जाप कर रहे हैं, मंत्र का जाप कर रहे हैं, तो ये हम माला पर जाप करते हैं। और किसकी माला, किस चीज़ की माला पे जाप करेंगे? अगर बगलामुखी कर रहे हैं तो हल्दी की माला बेस्ट होती है, लेकिन आप रुद्राक्ष पे कर रहे हैं सारे मंत्र जाप तो भी बेस्ट, सबसे बेस्ट रहेगी। या आपने काली माता की सिद्धि भी करी है रुद्राक्ष पे गुरु के रूप में, फिर आपने तारा माता की सिद्धि करी है रुद्राक्ष पे, फिर रुद्राक्ष पे ही वही 108 मनकों की माला है और उसी को ही आप फेर रहे हैं। फिर उसके बाद आप सिद्धि माला स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आपकी बगलामुखी साधना है। ठीक है, तो इस मंत्र का भी उच्चारण अलग अलग तरीके से होता है और अलग अलग नियम और विधान होते हैं। सब चीज़ों के, सिद्धि के भी विधान होते हैं, रक्षक के भी विधान होते हैं और गुरु के भी विधान होते हैं। गुरु के विधान पे फिर से नंबर 1 पर आते हैं। जब आपने काली माता की सिद्धि स्टार्ट करी है तो आपको उनको भोग लगाना होगा। भोग में क्या लेंगी माँ? अगर आपको ज़्यादा आडंबर नहीं पसंद है या आप बाहर रहते हैं तो मैं आपको एक शॉर्टकट पूजा बताता हूँ जिससे आप सिद्धि कर सकते हैं, कहीं पर भी कर सकते हैं। आपको चाहिए सरसों का तेल, एक मट्टी का दीपक और 2 लौंग और एक बत्ती रक्षा सूत्र की। ठीक है, और इसमें आपको चाहिए एक मिश्री और एक कपूर। आप दिया जला लीजिए और माला फेरना स्टार्ट कर दीजिए। फेस आपका नॉर्थ की तरफ रहेगा और आपको इसके लिए एक लाल रंग का आसन बैठाना पड़ेगा। जैसे आपके गुरु हैं, जैसे माता काली का आसन लाल रंग का ऊनी आसन होता है, तो उस ऊनी आसन पर बैठकर आप माला जाप करना स्टार्ट कर सकते हैं माता काली की। उसी प्रकार से उसी ही आसन पर बैठकर आप माता तारा के भी मंत्र फेर सकते हैं और उसी प्रकार उसी आसन पर बैठकर आप माता बगलामुखी की साधना कर सकते हैं। वरन उनका आसन पीले रंग का होता है, तो आप एक पीले रंग का अंगोछा ले आइए और उस लाल रंग के आसन पे उसे बिछा लीजिए, तो वो बन गया पीला। जिस कमरे में आप काम ये सब मंत्र जाप करते हैं वो सेपरेट होना चाहिए, अलग होना चाहिए। अगर मंदिर भी हो तो जब भी आप जाप कर रहे हो तो आप एकांत में रहें, आपकी साधना भंग करने के लिए कोई आए ना। उस कमरे में कोई आना नहीं चाहिए, ज़्यादा आना जाना उस कमरे में नहीं होना चाहिए। वो कमरा कहलाएगा आपका सिद्धि साधना क्षेत्र। सिद्धि साधना क्षेत्र के लिए आपको सबसे पहले आसन सिद्ध करना होगा। एक लकड़ी की चौकी ले आइए 3 बाई 6 की, उसी के ऊपर बैठकर आपको पूजा करनी है, ताकि अगर गलती से माला आपकी ज़मीन पर ये गिर जाए आपके हाथ से तो वो आपके लकड़ी के उसी आसन पर रहे, ना कि ज़मीन पे आ जाए। अगर ज़मीन पे माला छू गई तो उसकी सारी पावर धरती माता लेकर गायब हो जाएंगी, आपके सारा परिश्रम बेकार हो जाएगा। इसलिए धरती पर माला पड़नी नहीं चाहिए। ओके, अब इस लकड़ी की चौकी को के चारों पाँवों पर आप रक्षा सूत्र से मंत्र स्थापित करना स्टार्ट करें। मंत्र किसका स्थापना करेंगे? हम लोग जो रक्षक होगा उसी का मंत्र इसके पाँवों पर स्थापित करेंगे। तो मतलब जैसे मेरे केस में तारा माता ही मेरी रक्षक हैं, तो मेरे आसन की रक्षा तारा माता ही करती हैं। तो इस चौकी के चारों पाँवों पर आप रक्षा सूत्र बांध दीजिए और तारा माता की साधना जब रक्षा वाली माला करिएगा तो इसी चौकी पर बैठ के करिएगा, तो आपको कई परिश्रम रुक जाएगा। और इस जो चौकी है इसके चारों ओर हल्दी, पीली सरसों की एक रेखा बना लीजिए। ठीक है, और चारों ओर बनाने के बाद आपका ये आसन सिद्ध हो जाएगा। जब आप रक्षा साधना कर रहे होंगे तभी रक्षा साधना इसी पे बैठ के करिएगा। मतलब 7.5 लाख जाप जो है माता काली के, 7.5 लाख जाप माता तारा के, 7.5 लाख जाप सिद्धि के जो आप कर रहे हैं वो इसी आसन पर बैठकर आपको करना है। ठीक, एक यज्ञ हवन आपको मंगवाना है, जिसमें मैंने आपको वीडियो दिखा रखी है, मैं फिर वीडियो दिखा दूंगा आपको
कि कैसे आपका यज्ञ हवन होना चाहिए, क्योंकि हम सब शहर के निवासी हैं, गांव या जंगल में नहीं रहते हैं। और गांव जंगल में भी ये यज्ञ हवन आपके उसी तरीके से काम आएगा जैसे कि आपके शहर के कमरों में काम आएगा। मतलब यज्ञ हवन के बीच में आपको एक दीप की स्थापना करनी है, पंचमुखी दीपक की स्थापना करनी है। उसके बाद इसमें एक त्रिशूल की स्थापना करनी है, ताकि आप जो भी तांत्रिक प्रयोग कर रहे हैं उससे आपकी रक्षा हो सके। तांत्रिक प्रयोग करने के लिए आपको हर चीज़ को सिद्ध करते रहना पड़ेगा। अगर आप अशुद्ध वातावरण, अशुद्ध चीज़ों के बीच में बैठेंगे तो आपको नकारात्मक ऊर्जा घेर लेंगी, आपके पेट में, हाथ में, हर जगह दर्द होने लगेगा। अच्छा, तो सिद्धि में क्या अनुभव होते हैं, ये सब का तो मैं आपको वीडियो बनाकर दिखा चुका हूँ कि सिद्धि के बीच में क्या अनुभव होगा। तो जब आप सिद्धि स्टार्ट करेंगे तो आप सबसे पहले एक माला अपनी गुरु की करेंगे और क्या बोलेंगे, ओम नमो गुरु को आदेश। उसके बाद गुरु का मंत्र, जैसे कि माता काली के रूप में अगर आपने गुरु साधना करी हुई है तो बोलेंगे ओम नमो गुरु को आदेश, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम नमो गुरु को आदेश, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम नमो गुरु को आदेश, ओम क्रीम कालिकाय नमः। 3 बार आप आवाहन करेंगे। 3 का, 6 का और 9 का मेरी पूजा में बहुत ही महत्व है, क्योंकि मैंने नौ दुर्गा की पूजा कर रखी है। अभी सिद्ध नहीं कर पाया हूँ, वो बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन ये है कि 3, 6 और 9 का मेरी पूजा में बहुत ही महत्व है। इसीलिए क्योंकि 3 बार आवाहन करेंगे तो उसके बाद उनसे आदेश लेंगे कि हे माँ, मुझे सिद्धि माता बगलामुखी की साधना करनी है, इसमें आप मेरी रक्षा करिए और आप मेरा मार्ग प्रशस्त करें। फिर उसके बाद आप माला स्टार्ट करेंगे, सिद्धि माला रक्षक माला करेंगे। रक्षक माला के बाद रक्षक माला से भी इसी तरह से आदेश करेंगे, ओम नमो रक्षक माँ तारा को आदेश, ओम नमो रक्षक माँ तारा को आदेश, ओम नमो रक्षक माँ तारा को आदेश। माता तारा का मंत्र पढ़ेंगे, ओम तारा तोरी स्वाहा, ओम तारा तोरी स्वाहा, ओम तारा तोरी स्वाहा। फिर माता से बोलेंगे, माता मैं बगलामुखी साधना करना जा रहा हूँ, कृपया मेरी रक्षा करिएगा, मेरा मार्ग प्रशस्त करिएगा। अब आप बगलामुखी साधना स्टार्ट करेंगे, बगलामुखी का मंत्र स्टार्ट करेंगे। अब बगलामुखी की साधना का क्रैश कोर्स मैं इसमें भी बता देता हूँ कि या तो 1 माला हर दिन होगी 9 दिन तक, या तो 9 माला हर दिन होगी 9 दिन तक, या 108 माला हर दिन होगी 12 दिन तक। ठीक है, समझ में आया? तो 12 दिन तक की ये साधना भी हो सकती है और 9 दिन की भी ये साधना हो सकती है। मिनिमम 9 दिन है और 12 दिन 108 माला इसकी मैक्सिमम है। मंत्र ऑलरेडी एक्टिव है, इसीलिए इसका प्रभाव जल्दी दिखाई पड़ता है। मंत्र के बारे में जो भी विवरण है मैं ऑलरेडी सिद्धि यात्रा स्टोरीज़ में बना चुका हूँ, वो आप देख लीजिएगा, क्योंकि ये शॉर्टकट है, मैं तो शॉर्टकट में इसलिए आपको बता रहा हूँ। हमेशा अपना जाप एक आसन पे करिए, चेहरा अपना नॉर्थ की तरफ रखेंगे, ठीक है, पद्मासन में बैठेंगे और माला पर जाप करेंगे। माला के साथ भोग पहले लगाएंगे। भोग क्या क्या लगाना है ये सब पहले की सिद्धि यात्रा स्टोरी में दिया जा चुका है कि उसमें कैसे क्या करेंगे। आप एक दिन बैठकर कायदे से टाइम निकालकर सिद्धि यात्रा स्टोरीज़ की सारी सिद्धि देख लीजिए, तो आपको हर चीज़ लिंक्ड मिलेगी कि ये चीज़ ये बताई गई थी इसलिए क्योंकि ये इससे लिंक थी, ये चीज़ ऐसे भी हो सकती है, ये चीज़ ऐसे भी हो सकती है। तो सिद्धि यात्रा स्टोरी में मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, कृपया कर एक बार फिर से देख लीजिएगा। और अगर आप ऐसे ही नाम जाप करना चाहते हैं तो कम से कम आप ओम नमः शिवाय करिए। आप बगलामुखी साधना के लिए आप बगलामुखी साधना डायरेक्ट करने लगेंगे तो आपको कष्ट होगा, हो सकता है, होता भी है लोगों को।
तो बगलामुखी साधना आप तभी करिए जब आपके पास गुरु हो, उसके बाद रक्षक हो, और रक्षक के बाद आपकी सिद्धि होगी ये बगलामुखी साधना। क्योंकि ये तांत्रिक मंत्र हैं, इसलिए ये आपको परेशान करने लगते हैं, क्योंकि इनकी ऊर्जा बहुत ही अधिक होती है। इनकी ऊर्जा अधिक होती है, इसीलिए हमें गुरु, रक्षक और रुद्र की आवश्यकता पड़ती है, ताकि इनको हम मतलब इनकी ऊर्जा सहने योग्य हो सकें। क्योंकि हम लोग तो इंसान हैं और ये सब देवी देवता हैं। इनकी ऊर्जा सर्वाधिक है, और वो भी माता बगलामुखी अपनी जांघ पर राक्षस का सर रखकर जबान पकड़कर घसीट लेती है, और आपके शत्रु के मुंह से केवल यही आवाज़ आती है, गु 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 करता रह जाता है। कितना भी वो पक 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 बोलता रह जाता है, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है, और आप हर रण में विजय प्राप्त करते हैं। मतलब आप हर जीवन के क्षेत्र में विजय प्राप्त करते हैं। ऐसी होती है बगलामुखी साधना। वैसे तो मैंने जो साधना बताई हुई है वो 9 दिनों की, 12 दिनों की है कॉम्बिनेशन में। 1 माला, 9 माला, 9 के हिसाब से ही आपको माला करनी है। और लेकिन अगर आप इसे सिद्ध करना चाहते हैं तो बगलामुखी को ही अपनी गुरु मान लीजिए, बगलामुखी को ही अपना रक्षक बना लीजिए, और बगलामुखी को ही अपना सिद्धि बना लीजिए। तो आपको सिद्धि जल्दी मिलेगी और एक्सट्रीमली पावरफुल मिलेगी। मैंने तो माता काली से मैं प्रेम करता हूँ, इसलिए मैंने माता काली की भी सिद्धि करी, तारा की भी सिद्धि करी, क्योंकि ये मेरा जुड़ाव तो माता से प्रेम से है। सिद्धि उद्धि की कोई बात नहीं है मेरे और माता के बीच में। मैं तो बस उनसे प्यार करता हूँ और कुछ नहीं। देखिए 16 मिनट हो गए हैं, और कुछ बताना होगा तो नेक्स्ट पार्ट में बताऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माँ काली, जय माँ तारा। आप सबका भला हो। ॐ क्रीं कालिकाय नमः। ॐ क्रीं कालिकाय नमः। ॐ क्रीं कालिकाय